मैं अपने रूम में जाके खोलता हूँ। नंदेश, ये तो मेरी फोटोज है। थैंक गॉड मम्मा ने नहीं देखा। नहीं करना चाहिए तो मुझे ये सब। क्या करूं अब मैं? कहाँ फंस गया? कैसे इससे बाहर निकलूं? क्या बे, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो फोन उठाने में? हाथ पांव सुन पड़ गए क्या तेरे फोटो देख के? मुझे छोड़ दो ना प्लीज। मुझे काम नहीं करना है। छोड़ दूं? हाँ, जहाँ तू घुसा है ना वहाँ घुसने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं, समझा? इसलिए चुपचाप से डिलीवरी कर, वरना तू जानता है ना हम तेरे साथ क्या करेंगे। प्लीज जाने दो ना। तेरी कनपट्टी में बात नहीं घुस रही क्या? अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। तेरी उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1। मम्मा साइड। नंद इतनी हड़बड़ाहट में गया, फिर तरफ देखा भी नहीं। ये इतना डरा हुआ क्यों है? इतना स्ट्रेस? क्या हुआ बेटा? करो ना ओपन। बाद में कर लूंगा मैं। अरे नंदेश, इतना क्या हिचकिचाना बेटा? हाँ, खोलो इसे। हाँ भैया, हमें बताओ ना क्या है इसके अंदर। खोलो ना भैया प्लीज। अच्छा, आराम से। कितना तंग करते हो? वाह, कितने अच्छे कलर है मम्मा। थैंक यू मम्मा, आपने मेरी पेंसिल और वाटर कलर दिला दिया मुझे। चल जोई, पेंटिंग करते हैं। अच्छा। अच्छा, आराम से। बेटा, क्या हुआ है? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे नहीं बताओगे क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ है माँ। आप इतने क्वेश्चंस क्यों करते हो? अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है।
मैं फ्रेश होके फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, नोट्स लेना है। नंद नंदिश की इन हरकतों के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, वरना मेरा बच्चा है कभी भी इस तरह बात नहीं करता मुझसे। जरूर कुछ छिपा रहा है और पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है जैसे मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है। पर मैं अपने नंदिश की मैत्री मां हूं, मेरे बच्चे पे खरोंच भी नहीं आने दूंगी। अब इस बात की तह तक मैं पहुंच के रहूंगी। नंदिश यहाँ क्या कर रहा है? ये आदमी कौन है और उसने क्या दिया नंदिश को? मुझे इसका पीछा करना होगा। भैया, उस रिक्शा का पीछा करो। माँ का फोन आ रहा है, वो क्वेश्चंस करेंगी। कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं, नहीं उठा सकता। ये रास्ता जंगल जा रहा है, इसीलिए शायद पापा और हर्ष का फोन नहीं लग रहा। यहीं पे माल छोड़ना है और हाँ, वो लोग तुझे घर भी छोड़ देंगे। मैं डाकी बोल रहा हूँ। तू जहाँ खड़ा है वहाँ तेरे सामने एक जंगल है। चुपचाप सीधा चलता हुआ झाड़ियों की तरफ आ जा। जी जी। रिक्शा के टायर के मार्क्स तो यही है, इसका मतलब यही कहीं है वो। से घने जंगल के बीचों बीच नंदिश करने क्या आया है? हे महादेव, मेरे बच्चे की रक्षा करना।
आ गया। बैग दिखा। ये लोग कौन है? और नंदिश इनके साथ इस जंगल में क्या कर रहा है? कौन लगा? पकड़। हाँ सत्यम भाई, हाँ माल मिल गया। ये माल? ये तो इलीगल है। तो बेटा अब मेरे को बता, आज का तो हो गया, अगला माल कब लेकर आएगा? मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। मेरी मामा को पता चला तो वो बहुत परेशान होंगी। उनसे झूठ नहीं बोल सकता। प्लीज मुझे छोड़ दो। हेलो सत्यम भाई, ये लड़का बोल रहा है कि माल लेकर नहीं आएगा। अबे नहीं ला के देगा तो क्या अचार डालेगा इसका? सुला दे कबूतर को परमानेंटली जंगल की ठंडी हवा में। जैसा आप बोले। अगर हमारे धंधे में तू काम नहीं करना चाहता तो तेरा क्या मतलब रे? हमारे धंधे से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, ओनली वन। बीच क्या? हाँ? नंदिश, क्या करूं? कौन है तू? तू मरेगी। तू हम लोग को नहीं जानती। अब कौन है? आ, आ, आ। माँ हूँ मैं उसकी, और एक माँ को कभी कमजोर मत समझना। अपने बच्चे पर एक आंच भी आए ना, तो माँ किसी भी हद को पार कर सकती है। पागल हो गई क्या? क्या? तू मरेगी। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तेरी ही बंदूक से तुझे ही उड़ा दूंगी। गलत कर रही है तो। अभी तो ना सिर्फ एक कंटाप लगाया है, समझा? अगर आइंदा से दोबारा ऐसी गलती की तो तवे पे बर्गर की जगह तुझे फ्राई कर दूंगा, समझा? चलो बच्चा लोग, सोने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। आवाज नहीं आनी चाहिए। ये बताएगा तुम लोग को मैं। हाँ। मेरा बच्चा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। बोलो क्या हुआ है? सॉरी मेरी जान, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं थी।
मेरा बच्चा सबके बीच रहकर भी अकेला था, परेशान था, डरा हुआ था। एक माँ तो बच्चों के बिना बोले उनका दर्द समझ जाती है, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा इतना डरा हुआ था, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था और मैं समझ ही नहीं पाई। माफ कर दे, अपनी मैत्री माँ को माफ कर दे। सॉरी, सॉरी, सॉरी। क्या हुआ बेटा? बेटा, आई एम नॉट एंग्री। नंदेश मेरी बात सुनो, मेरी जान। नंदेश, 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 बेटा कहाँ चले गए तुम? नंदेश, 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 हर्ष, हर्ष, वो नंदेश, हर्ष। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा नंदिश हमें किसी भी हाल में नंदिश को ढूंढना होगा हर्ष। मेरा बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत डरा हुआ है वो। अरे मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। कुसुम जी आप हिम्मत रखिए, देखिए दिनेश जी और उसकी टीम गई है ना उसे ढूंढने, मिल जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आप बैठिए यहाँ, आइए बैठिए यहाँ, आइए। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने ही नंदिश पे ध्यान नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा इतनी बड़ी मुसीबत में था और मैं माँ होके भी कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। मैत्री संभालो खुद को, मैत्री संभालो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो मुझे बार बार बोलती रही कि कुछ तो ठीक नहीं है नंदिश के साथ। मैंने तुम्हारी बात अनसुनी कर दी। आज अगर मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया था तो ये सब नहीं होता। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? क्या हुआ मैत्री? हर्ष, कोई है वहां, चलो बाहर जाकर देखते हैं। हर्ष, वो यही था। हर्ष, वो देखो, वही होगा जिसने नंदिश को इस घटिया चीज में फंसाया है। मैत्री तुम यही रुको, मैं आता हूँ। रुक! हर्ष, उसे पकड़ो, वही है जिसने नंदिश को घटिया काम में फंसाया था। है दो जहां के मालिक, सुन ले मेरी गुजारिश, मेरे जिगर के टुकड़े। मैत्री माँ, आपसे ही तो मैंने सीखा है कि माँ क्या होती है। वो जहां भी जिस जगह हो, तेरा हाथ सर पे रखना, हर दम हर घड़ी। हाँ, तू फिक्र उसकी करना, उसे खैरियत से रखना।
नंदिश बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। कभी तेज धूप उसका बदन जला न पाए, आप आलू का पराठा बना दोगी प्लीज? उसको बीमार कर न पाए। होली हाफ तन पे उसके, तेरे हाथों से तू ढकना, उसको लगे न ठोकर, इतना करम तू करना, उस खैरियत से रखना, उस खैरियत से रखना, उससे खैरियत से रखना। सर जंगल में कोना कोना छान मारे, नंदिश का कोई पता नहीं चल रहा सर। अरे तुम पूरी पुलिस फोर्स लगा दो उसको ढूंढने के लिए। सर्च कंटिन्यू रखो तुम। कब मिलेगा पापा? नंदिश कब मिलेगा? बेटा पुलिस उसे ढूंढ रही है। आई एम श्योर वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। कब मिलेगा? पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। नंदिश तो मैत्री को मिल गया था ना सर, कहाँ भाग गया वो? कहाँ जा सकता है नंदिश? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में यूजुअली दो ही बातें होती हैं। एक कि बच्चे ज्यादा गिल्ट की वजह से घर वापस आने की हिम्मत नहीं कर पाते, या फिर सरंगना जो होते हैं वो उन्हें वापस पकड़ लेते हैं और पूरी जिंदगी उसी काम में लगा देते हैं। और इन दोनों हालात में बच्चों का वापस नहीं पापा, आगे कुछ मत बोलना। वो फिर से रैकेट वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए। वो लोग बहुत खतरनाक है। जब नंदिश ने मना कर दिया था वो काम करने से, तभी गन तान दिया था उसके सर पे। गन तान दिया था। नंदिश हमारा इकलौता पोता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी कीजिए बस, लेकिन हमारी नंदिश को लौटा दीजिए। बहन जी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस भगवान के आगे यही प्रार्थना है कि नंदिश उनके हाथ में ना लगाओ। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा है ना वो, उसे कुछ नहीं होगा। चाची जी मैं बता रही हूँ आपको, अभी आ जाएगा देखना। अभी दरवाजे पे खड़ा होगा और मुझसे कहेगा मैत्री माँ मैं आ गया। अभी आ जाएगा, हर्ष आएगा ना, वो आएगा ना हमारा नंदिश वापस। तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। हमारा नंदिश वापस आ जाएगा ना? मुझे मेरा नंदिश चाहिए। मैत्री संभालो खुद को, तुम खुद को इतना तकलीफ मत दो। तुम टूट जाओगी तो हमारा क्या होगा? प्लीज शांत हो जाओ। मेरा बच्चा। रुको मैत्री, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ। उसे मेरी जरूरत है। मैं खुद जाऊंगी उसे ढूंढने के लिए। मैं जा रही हूँ। रुको मैत्री, हमारे नंदिश को कुछ नहीं होगा मैत्री। पुलिस ढूंढने गई है ना उसे, संभालो खुद को। हाँ बेटा, मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा वो। मेरा नंदिश। हौसला रख बेटा। नंदिश। मैत्री खुद को संभाल। नंदिश। खुद को संभाल।
नंदिश, एक तो उस नंदिश का कुछ पता नहीं, ऊपर से मैत्री नाम की एक नई मुसीबत। बस एक बार वो नंदिश मुझे मिल जाए, उसके साथ साथ इस मैत्री को भी खत्म कर दूंगा। नंदीश भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मम्मा, नंदीश भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर साहब, कब तक ठीक होगा नंदिश? हर्ष और आप दिनेश सर प्लीज बाहर आइए। क्या बात है डॉक्टर? नंदिश ठीक तो है ना? उसे किसी प्रेशर लेने की वजह या और ट्रॉमा की वजह से वो बेहोश हो गया। इस उम्र में इतना प्रेशर और ट्रॉमा उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और क्या डॉक्टर? उसकी बॉडी में कोई नशीली चीज के ट्रेसेस भी मिले। डॉक्टर साहब, इससे नंदिश की सेहत में कोई बुरा असर तो नहीं होगा ना? आई कांट से नंदिश ये कब से कर रहा था, बट उसकी बॉडी पूरी तरह अफेक्टेड है। वो दिन ब दिन कमजोर हो जाएगा। टाइम लगेगा उसकी बॉडी को कुछ दिन उभरने के लिए। क्या? क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में अपनों की बहुत जरूरत होती है। उसे ना एक भी पल के लिए अकेला मत छोड़िए, उसके साथ रहिए, उसे सपोर्ट करिए, उसे प्यार दीजिए। दवा के साथ साथ उसे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं नेक्स्ट विजिट आके फिर से चेक कर लूंगा। जी आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। मेरी वजह से नंदिश की आज ये हालत हुई है। एक अच्छी माँ नहीं बन पाई हर्ष। प्लीज सुन कराया मैत्री। हमें नंदिश की हिम्मत बनना है। बस उसकी माँ की जरूरत है। तुम हो ना उसके साथ? मम्मा, हाँ आराम। नंदिश बेटा, मेरी जान। स्वयं और जूही, बड़े भैया को रेस्ट करने दो। आप दादा दादी के साथ जाके कुछ खा लो। हाँ चलो बेटा। मैंने जो किया उसके बाद मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। हिम्मत नहीं थी आपको फेस करने की, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। डांटो आप मुझे, गुस्सा करो आप मुझ पर, आई डिजर्व इट। नहीं नंदिश, हम गुस्सा नहीं है आपसे। देखो,
गलतियां हम सबसे होती है, हमसे भी होती है, पर जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है ना और उसे सुधारता है, वो बहुत बहादुर होता है। और आपने वही किया है, बहुत ब्रेव हो आप। बेटा प्रॉमिस करो कि फिर से ये सब कभी नहीं करोगी। और कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम दोनों को बताओगे। आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। डोंट क्राई। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बता, इस सब में तुम इन्वॉल्व कैसे हुए? ये कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। एक दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स बर्गर खाने निकले थे, पर बर्गर वाले ने पैसे ही नहीं लिए। बर्गर का टेस्ट अलग सा था, उसको खा के हमें बड़ा हैप्पी फील हुआ। उसके बाद मानो जैसे आदत सी लग गई थी, हम रोज वो हैप्पी बर्गर खाते रहे। पर अब बर्गर वाले ने उसके 1000 रुपीज मांगे। फिर 1000 रुपीज के लिए हम उसकी बात मानने लगे और अलग अलग लोकेशंस पर कुछ पैकेट्स डिलीवर करने लगे। स्कूल बंक करने लगे। जब तक समझ आता कि ये सब गलत था, हम फंस चुके थे। काश मैंने पहले आपको ये सब बता दिया होता, तो फिर ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों आपसे गुस्सा नहीं है, हम बस खुश हैं कि आप ठीक हो। लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के नंदिश को फंसाया। हाँ हर्ष, और नंदिश जैसे न जाने कितने मासूमों की जिंदगियों के साथ वो लोग खेल रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरे प्रयागराज में वो खुलेआम घूम रहे हैं। जान, आपकी मैत्री माँ आपको प्रॉमिस करती है, आपके एक एक आंसू का हिसाब लेंगी। उन्हें उनके करतूतों की सजा मिलकर रहेगी। उन पापियों को अब मैं जेल पहुंचा कर रहूंगी। पापा, वो स्टॉल देख रहे हैं आप? और चाहिए बेटा, और चाहिए, है ना? सबको मिलेगा, फ्री में मिलेगा गर्मा गर्म बर्गर। हाँ, ये वही बर्गर का स्टॉल है जिसके बारे में नंदिश बता रहा था। यहाँ बर्गर में एक नशीला पदार्थ मिलाया जाता है जिससे बच्चों को उसकी आदत हो जाती है। बस एक बार बच्चे फंस जाए, उसके बाद ये लोग बच्चों से गैरकानूनी काम करवाते हैं। आज किसी भी हाल में इस स्टॉल वाले को हमें गिरफ्तार करना है। उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर ये वही आदमी है जो उस दिन नंदिश को घर पे कुरियर देने आया था। हमें भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर इसको जरा सा भी शक हो गया तो ये भाग जाएगा। बस एक बार ये हाथ में आ जाए, फिर इसके रैकेट के किंग तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। बेटा, मैंने एक्स्ट्रा फोर्स बुला रहा हूं, हो सकता है इसके और साथी भी आसपास छुपे हों। मैत्री, तुम गाड़ी के अंदर से बेटा इसके ऊपर नजर रखना। और हाँ, एक बात और, हर्ष के साथ टच में रहना। अगर जरा सा भी कुछ सस्पिशियस लगे ना तो हर्ष को अलर्ट कर देना। हर्ष, तुम राइट साइड वाली एग्जिट पर खड़े रहना, मैं लेफ्ट वाली एग्जिट को ब्लॉक करता हूँ। इनको चारों तरफ से ऐसा घेरेंगे, अगर ये भागने की कोशिश भी करे ना तो इनको रास्ता ना मिले। चलो मेरे साथ।
इंस्पेक्टर गोयल, लोकेशन भेज रहा हूँ, बैकअप टीम लेके फौरन पहुंचो। इट्स वेरी अर्जेंट। तो तुम उस पर नजर रख रही हो ना? हर्ष, वो तो बेचैनी से इधर उधर देख रहा है। मुझे लगता है शायद उसे शक हो गया है। हर्ष, वो तो भाग रहा है। मैं जा रही हूँ उसके पीछे। आज तू नहीं बच पाएगा। बहुत पाप किए है ना तूने। बर्गर की आड़ में बच्चों को नशीले पदार्थ खिलाता है। तुझे तो तेरे पापों की सजा आज मिलकर रहेगी। ये तो वो नहीं है, ये कोई और है पापा। कौन है तू? कौन है? साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब। बस 2 दिन पहले ही मुझे ये बर्गर स्टॉल चलाने का काम मिला था साहब। मैं तो बस बर्गर बेच रहा हूँ, वैसे नहीं जानता इनमें क्या है साहब। तो भागा क्यों? पुलिस का जूते देख मैं समझ गया था कि ये पुलिस है। गरीब आदमी से पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरी की है मैंने। मैं कुछ नहीं जानता तुम, मतलब यकीन मानिए मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा मालिक कौन है? किसने रखा है तुम्हें काम पर और वो कहाँ है? किसी पहचान वाले ने मुझे काम पे लगवाया था। मैंने मालिक को कभी देखा नहीं है और ना ही कभी उनसे मिला हूँ। मैं सब नहीं जानता सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ो इससे, पकड़ो इससे। ये किस किस को जानता है? सर मैं किसी को नहीं जानता साहब, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। भैया यहाँ बाहर आपको अच्छा लगेगा, देखो ना कितनी मस्त हवा है। भैया बहुत सैड लग रही है, अभी कैसा हूँ। भैया मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। एक बच्चा स्कूल में सीढ़ी लेके गया, बताओ क्यों? क्योंकि उसे हाई स्कूल जाना था। या फिर भी नहीं हंस रहे। भैया आइस पाइस खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं मेरा मन नहीं। चलो ना खेलते हैं, चलो ना। ओके फाइन, आप आइस क्लोज करके 50 तक गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कैसी आवाज थी? लगता है कोई है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा।
अपना मुंह बंद रखना। अगर जरा सी भी आवाज की ना तो दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। नंदेश, जूही स्माइल। क्या हुआ, डर गई क्या? ये तेरे ही लाडले हैं ना। अपने लाडलों की खैरियत चाहती हो कि नहीं? इन्हें हंसता खेलता जीता जागता देखना चाहती हो कि नहीं? और अगर चाहती हो ना तो मुझसे और मेरे धंधे से दूर रहो, समझी? नहीं,